अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था लेक्चर नंबर 15 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, उसमें हमने जनरल ओवरव्यू लिया था कि हमने कैसे टेंसेस में शिफ्ट लेके आते हैं और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे टाइम, प्लेस, वर्ड्स एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कैसे हम चेंजिंग लेके आते हैं। देखते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस एडवर्ब्स, ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। सबसे पहले अगर व्हेन कन्वर्टिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में हम इनडायरेक्ट में स्पीच में कोई भी सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, वर्ड शोइंग नियरेस्ट चेंज इनटू द वर्ड शोइंग डिस्टेंस, वो कह रहे हैं कि जो वर्ड चेंजिंग जिसमें आती हैं वो ये दिए गए नीचे बताए गए हैं। डायरेक्ट वर्ड जो होंगे वो देन, नाउ को हम देन में कर देंगे, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट फॉलोइंग डे। लाइक अगर डायरेक्ट वर्ड में हमारे पास पास्ट टेंस में ये लिखा हो तो हमने उसे पास्ट टेंस में जब इनडायरेक्ट में करना है तो हमने उनको इन वर्डिंग में चेंज कर देना है। नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट एंड फॉलोइंग डे में। इसी तरह दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, अगो को बिफोर में, दस को सो में। ये वो लफ्ज़ है जिसको हमने चेंज करना है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे होंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे होंगे तो हमने इन वर्डिंग को अपने ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ये लिखे गए हैं वर्ड, तो हमने पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट करते हुए ये वर्डिंग में चेंज कर देना है इन वर्ड्स को। सो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हमने उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। रूल फॉर ऑल क्वेश्चन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेट, सेट टू, आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ। अगर हमारे पास सेट या सेट टू लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमने उसको आस्क में चेंज कर देना या इंक्वायर्ड ऑफ में कर देना है। कन्वर्ट द रिपोर्टिंग क्वेश्चन इनटू असर्टिव स्टेटमेंट, पुट सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि जब हमने क्वेश्चन रिपोर्टिंग क्वेश्चन होगा ना, यानी कि जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा, हमने उसको असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज कर देना। जैसे कि सब्जेक्ट को हमने लिख देना है पहले ही हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट डाल के हमने उसको असर्टिव स्टेटमेंट बना देना है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो वो क्वेश्चनिंग ही रहेगा, लेकिन अब हमने इसे क्वेश्चन से चेंज करके असर्टिव एक जनरल स्टेटमेंट लिख देनी है। तो जनरल स्टेटमेंट के लिए हमने उसको जो सब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे ताकि वो क्वेश्चनिंग वाला टोन ना लगे, क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहने देंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो जब पहले आता है तो वो क्वेश्चन ही बन जाता है। कोई भी क्वेश्चनिंग के लिए कोई भी हम सेंटेंस लिखने तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, और हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट में आता है तो वो जनरल एक क्वेश्चन ही लगेगा। इसी तरह हमने इसको असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज करना है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगा देना है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह रिमूव द क्वेश्चन मार्क, रिमूव कर देना है क्वेश्चन मार्क को, क्योंकि हमने असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, उसकी जगह हमने डॉट लगा देना है। और टाइप 1 देख लेते हैं, येस नो क्वेश्चन, यानी कि स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, डू, हैव, कैन। अगर येस और नो वाले क्वेश्चन जैसे कि होते हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हों, इसके साथ, वाज के साथ, डू, हैव और कैन के साथ यूज़ इफ़ और वेदर, यानी कि हमने इफ़ का ही यूज़ करना है या तो वेदर का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे दैट नहीं लगाना, जैसे कि हम पहले देखा है हमने पिछले लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने ब्रैकेट्स को वो कोमास को रिमूव करके हमने उसकी जगह दैट का वर्ड यूज़ किया था। अब हमने जो यहाँ पे ये वर्डिंग लिखी होगी क्वेश्चंस के अंदर, ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए होंगे, तो हमने वहाँ पे जो है कोमास को रिमूव करके इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है, इन दोनों में से एक लगाना है, ना कि दैट लगाना है। दैट यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा। देख लेते हैं हम एग्जांपल्स के साथ, समझ आ जाएगी हमें ज़्यादा। डायरेक्ट में हम होगा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रही हो। देखें क्वेश्चन है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सेड टू लिखा है यहाँ पे, देखें सेड टू को हमने यहाँ तो आस्क में कर देना है या इंक्वायर्ड ऑफ कर देना है। अब हम देखते हैं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा है, पूछ रही है तो इसलिए हमने आस्क्ड में कर दिया, ही आस्क्ड मी, टू को रिमूव कर दिया, हाँ ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखें इफ़ लिखा है, इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल, इफ़ लग गया, यहाँ तो वेदर लगना है, इन दोनों में से एक लगना है। डायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड डिड यू सी माई बुक। शी सेड, शी के बाद सेड लगा, यहाँ पे आस्क लगा दो या इंक्वायर्ड ऑफ लगा लो। शी आस्क लगाया, यहाँ पे वेदर के साथ लगा दिया, इफ़ की जगह हमने यहाँ पे वेदर लगा दिया। इफ़ या वेदर इन दोनों में से एक चीज़ ही लगनी है, या तो इफ़ लगा लें या तो वेदर लगा लें, या तो आस्क लगा लें या तो इंक्वायर्ड ऑफ लगा लें। आई, देखिए यहाँ पे डिड था तो हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, हमने वहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। अभी सेम हमने वही काम किया, यहाँ पे हमने परफेक्ट वाली डिग्री यूज़ की है और उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। डिड की जगह हमने आई हैड सी माई बुक, डिड यू, यू की जगह हमने शी सेड डिड यू सी माई बुक, वो आपसे पूछ रही है तो हमने वहाँ पे यू की जगह आई कर दिया। आई हैड सीन, थर्ड फॉर्म आ गई, हर बुक, शी की जो प्रोनाउन है वो हर है, हर बुक। क्वेश्चन हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे डॉट आ गया सिंपल। बस जो हमने चेंजिंग की है वो क्या किया, आस्क, सेड को आस्क में कर दिया,
कॉमास को हटा के वेदर लगा दिया और डिड की जगह हमने पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ किए और उसी के कंस्ट्रक्शन में हमने वही टेंस यूज़ किया। आई हैड, थर्ड फॉर्म सीन, माई बुक की जगह हर बुक, क्योंकि वो पूछ रही है उसका प्रोनाउन शी की जगह उसका प्रोनाउन कौन सा होगा, हर बुक। अगर क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है यानी कि WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, WHO, हु, व्हाट, वेयर, वाई और हाउ के साथ, तो हमने क्या करना है, यूज़ द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एज अ कंजंक्शन, डू नॉट यूज़ दैट और इफ़। कह रहे हैं कि इन्हीं वर्ड को यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन, हमने एक्स्ट्रा दैट भी नहीं लगाना और ना ही इफ़ लगाना है। अब वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। डायरेक्ट में देखें, अली सेड टू हर, वेयर डू यू लिव, अली सेड टू हर। अब हमने सेड टू को रिमूव करना है, यहाँ पे देखा हमने स्टार्ट में देखा सेड टू को चेंज कर देना आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में। ये मैं बार बार बता रही हूँ, जो क्वेश्चनिंग वाली टोन होगी उसमें हमने सेड या सेड टू को चेंज कर देना आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। देखिए हम यहाँ पे हमने अली आस्क्ड हर, टू की जगह हर बस जस्ट रिमूव कर दिया। क्वेश्चन मार्क को भी ख़त्म किया और हमने कॉमास को भी ख़त्म किया। कॉमास को ख़त्म किया हमने वेयर लगा दिया। यही जो कंजक्शन यहाँ पे जो यूज़ हुआ है एज अ कंजक्शन ही इसको हमने वेयर को यूज़ किया। हमने ना ही डैट लगाया ना ही इफ़ लगाया। इसी तरह शी लिव, वेयर डू यू लिव की जगह वेयर शी लिव्ड। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। वेयर डू यू लिव, वेयर शी लिव्ड, सेकेंड फॉर्म लगा दी। डायरेक्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर सेड, टीचर कहती हैं, टीचर ने कहा वाई वर यू एब्सेंट, कि तुम क्यों एब्सेंट थे। वाई हमने सेम इसी तरह रहने देना, कॉमास को हटा के वाई ही लगा रहने देना। इसमें हमने वाई WH के साथ स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस या क्वेश्चनिंग में स्टेटमेंट में डायरेक्ट स्पीच में हमने जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमने इन वर्ड को वैसे ही रहने देना है। उसकी जगह हमने डैट भी नहीं लगाना है इन सेंटेंसेस के अंदर, ना ही इफ़ लगाना है। वेयर यू एब्सेंट, वाई वर यू एब्सेंट, वाई वैसे ही रहने दिया। यू की जगह आई लगा दिया, वर्ड के साथ था तो हमने हैड बीन का यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया, बीन एब्सेंट। ये देखें टीचर आस्क वाई आई हैड बीन एब्सेंट, ये सेम वही आ गया। उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 16. If you have any question and curious, so please comment below and do subscribe my channel and like my videos. Thank you.